हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एसएल क्लासेस। तो आज हमारा कुछ ज़्यादा टाइम बाद आए हुए हैं। आज हम आपको करवाने वाले हैं बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। ब्लड का टॉपिक है जो हमारा कुछ ज़्यादा मतलब कंफ्यूज वाला चीज़ है। तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी कितनी परसेंटेज होती हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। अगर आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं कराया था, फेसबुक पे फॉलो कर ले। मैं इसके लिंक आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और हमने एक नया चैनल बनाया है, ब्लॉग्स का है। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, इसी में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इसमें आपको रोज़ कुछ ना कुछ नए नए तरीके के ब्लॉग्स आपको जरूर से मिलते रहेंगे। तो गाइस उसे भी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ब्लड। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो किस काम में आता है? ब्लड आपका सब चीज़ें ज़्यादातर आपका ब्लड ही करता है। जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है ये आपका टिश्यू से। ठीक है, और ऑक्सीजन लेके जाता है ये। ठीक, और पंपिंग होती है, हर चीज़ मटेरियल इसी में मिला होता है। वाटर हो गया, कोई भी मिनरल हो गया, कोई भी फूड जो डाइजेस्ट होता है वो हर चीज़ में ही मिला होता है। ठीक है, तो ये हर चीज़ का आदान प्रदान करता है। ओके, किडनी से आपका यूरिनरी वेस्ट लेके जाता है, सब चीज़ों का ये सब काम करता है। ज़्यादातर आपका काम सब मतलब पूरी बॉडी का ज़्यादातर काम इसी ने संभाल रखा है, आपके ब्लड ने। ओके, तो ब्लड मेल में आपका 8% होता है आपकी बॉडी का पूरा, और बॉडी वेट के हिसाब से। और जो आपका फीमेल में कितना होता है? 7% के आसपास होता है पूरी बॉडी का। ओके, तो चलो तो पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड में होता क्या क्या चीज़ें? ब्लड में होती है दो चीज़ें। देखो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा यहाँ पर। ब्लड में होती है कितनी? दो चीज़ें। कौन कौन सी होती है? ये होती है पहले आपकी प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा के बाद जो होती हैं, अगला होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होता है यहाँ पर? फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, इन्हें बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक, तो प्लाज्मा तो सभी को पता है। प्लाज्मा क्या होता है? इसमें 90 to 90%, पहले एक बार बताया था मैं, ये पूरे ब्लड का 55% होता है। कितना? 55% ये होता है, और ये पूरे ब्लड का 45% ये होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर, ये सब चीज़ें होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 92 से 95% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। ओके, केवल प्लाज्मा में इतना पानी होता है। ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आते हैं तीन चीज़ें। अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें आती है आरबीसी, सभी का अलग अलग नाम है। आरबीसी इन्हें बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी, इसको आई थिंक ये ल्यूकोसाइट। ओके, स्पेलिंग वर्ड चेक करते जाते हैं। ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आता है आपका प्लेटलेट्स। क्या? ये सब हमने बचपन से पढ़ रखा, पर जो इनके नाम है वो अभी 11वीं क्लास में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और यहाँ पर आता है थ्रोम्बोसाइट। ओके, ये मेन है आपका। तो देखो आप समझ, आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लाज्मा 92 से 90% या फिर इतना ही बोल सकते हैं हम, 90 से 90% पानी होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होती हैं? आरबीसी मतलब ये होती है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट जिन्हें बोलते हैं, प्लेटलेट होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, आरबीसी रेड कलर होती है, ये कोई भी कलर नहीं होता, और इनमें भी वाटर और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो चलो पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद सब एक एक करके अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा पहले तो क्या होता है? प्लाज्मा जो वाटरली पार्ट होता है, मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, जो कैसा पार्ट होता है? जो हमारा वाटरली, मतलब जिसमें लिक्विड होता है, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इधर। प्लाज्मा कितना होता है? ये पूरे ब्लड का 55%। ओके, इसमें कितना होता है आपका? 90 से 92% वाटर होता है, और आई थिंक 6 to 8% इसमें बचा हुआ क्या होता है? प्रोटीन। ओके, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन भी 3 टाइप से होते हैं। कितने तरह के होते हैं प्रोटीन? इसमें 3 टाइप के, सभी के नाम लिखेंगे, चलेंगे लिखते हुए चलेंगे यहाँ पर। पहला आता है फिब्रिनोजेन, फिर
दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, और लास्ट है आपका एल्ब्यूमिन्स। क्या? एल्ब्यूमिन्स। ये 3 प्रकार के इसमें प्रोटीन्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। फिब्रिनोजेन का काम क्या होता है? ये क्या होते हैं? ये नीडेड होते हैं फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या बोला भाई? नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब ये है, जैसे आपको मान लो कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके बनने लग जाते हैं और ब्लड आपका रुकता है ना। तो कोगुलेशन मतलब उस ब्लड को जमाना मतलब उस ब्लड को बाहर आने से रोकने के लिए, कोगुलेशन और क्लॉटिंग करने के लिए आपका फिब्रिनोजेन नाम का जो प्रोटीन होता है वो इस्तेमाल में आता है, ठीक। फिर आता है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स का आपका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म। क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम आता है, ओके। फिर है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स आपका ऑस्मोटिक बैलेंस की मान लो ब्लड में आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे कैसे भी हो। जैसे आपका अब बताते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है। अगर यहाँ पर ये एल्ब्यूमिन्स नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड में कितना वाटर है कि नहीं है, ज़रूरत है कि नहीं है। उसी हिसाब से ये और जो एल्ब्यूमिन्स होता है वो देखता है कि कितने आपको चाहिए है, ठीक है, वाटर। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। और इसमें और चीज़ें क्या क्या होती हैं एक्स्ट्रा, इसमें प्लाज्मा में एक और मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं। जैसे कि आयंस कौन कौन से होते हैं लिख देते हैं इधर हम। आयंस की बात कर रहे हैं तो इधर लिख देते हैं आयंस। इसमें होता है Na+, सोडियम, Mg2+, HCO3, ओके। और भी नहीं है, बस, ठीक है, इतने होते हैं। और इसमें होता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। ये चीज़ें आपके इतने प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है। दोबारा बता देते हैं हम आपको, प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना होता है, 55% होता है। इसमें 90 से 92% इसमें वाटर होता है और 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन कितने टाइप का होता है, इसमें 3 टाइप का प्रोटीन होता है। कौन कौन से होता है, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। फिब्रिनोजेन क्या काम करता है, ये आपका काम करता है ब्लड क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक। दूसरा है आपका ग्लोब्यूलिन्स क्या काम होता है, ग्लोब्यूलिन्स का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। मान लो कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर गया, मान लो ये कोरोना वायरस है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल है, फॉरेन पार्टिकल है, ये अगर एंटर करेगा तो जो ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन है वो इसके अगेंस्ट काम करेगा और क्या करेगा, इससे फाइट करेगा, ठीक, फाइट करेगा और इस जो फॉरेन पार्टिकल उसे मारेगा, ठीक। तो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आ गया। और जो एल्ब्यूमिन्स है वो किस काम में आएगा, एल्ब्यूमिन्स काम आएगा आपको ऑस्मोटिक बैलेंस, मैंने आपको बता दिया है, ठीक। और इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम और ऐसे बहुत सारे आयंस होते हैं, ओके। और क्या होता है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ऐसे चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। प्लाज्मा कभी कंप्लीट हो गया होगा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट का अब हम करेंगे एरिथ्रोसाइट, इट मीन्स RBC, ओके, रेड ब्लड सेल, ठीक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कितनी होती है, आपकी 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है। यहाँ मैं आपके इसके बारे में एक चीज़ें बताता चल रहा हूँ। 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में आपका 5 से 5.5 मिलियन के बीच में होंगी RBC, ठीक है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ये कहाँ बनती है, ये बनती है आपकी फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला है ये बाइकॉनकेव शेप की होती है। इनका शेप कैसा होता है, कोई पूछेगा शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है बाइकॉनकेव शेप। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है सॉरी। इसमें और इसका कलर रेड का होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें होता है। क्या बोला मैंने, रेड कलर फॉर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, फॉर आयरन
containing complex protein called, क्या बोलते हैं उसे, हीमोग्लोबिन, क्या, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। ओके, हीमोग्लोबिन, ठीक। कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन, हीमोग्लोबिन आपका आयरन कंटेन होता है और इसलिए इसका कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन कितना होता है? देखो 12 to 16 ग्राम, कितना बोला मैंने? 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन पर 100 ml ब्लड, ग्राम इन पर 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ब्लड में कितना प्रेजेंट होगा? मतलब 12 से 16 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लिख देते हैं हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, अगली पॉइंट है इसका लाइफ इतना कितने दिन का होता है? इसका लाइफ स्पैन कितने दिन जीती है ये? आपकी जीती है ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेज, मतलब 120 दिन, इट मीन 4 महीना, ठीक है, लगभग आसपास ही आ जाएगा। और इनकी मतलब मरते कहाँ हैं? दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, स्प्लीन में मरते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या लिखा है इसमें? दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, स्प्लीन, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कब्र, मतलब आरबीसी की कब्र, जिसे बोलते हैं स्प्लीन। ओके, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, एक सेकेंड, ये है इसकी करेक्ट, SPLEEN, ठीक है, स्प्लीन में मरते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पर एरोथ्रोसाइट सभी को कंप्लीट होगा, क्या है? 5 से 5 मिलियन आपका पर मिलीमीटर क्यूब में ये होती हैं आरबीसी। कहाँ बनती हैं? रेड बोन मैरो बनती हैं, बाइकॉनकेव शेप की होती हैं, रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन। और ये मरती कहाँ है? स्प्लीन, और इस क्या बोलते हैं इसे? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगला आपका ल्यूकोसाइट। क्या? आज आपको इसका सेटअप टूर दिखाने वाला हूँ। ये वाली वीडियो आपको मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है, मतलब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी मैं भी अभी वीडियो शूट करके अभी डालता हूँ। ओके, ठीक है, तो आपको इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या है? ल्यूकोसाइट, WBC। ओके, तो इसका पहला काम तो यही होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें कलरलेस होता है। कैसा होता है? वो तो रेड था, पर ये कैसा है? कलरलेस। कलरलेस क्यों होगा ये? कलरलेस ये इसलिए है क्योंकि क्या होता है? इसमें लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ओके, इसलिए कलरलेस है। दे हैव न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दे हैव न्यूक्लिएटेड, ठीक। थर्ड है हमारा शॉर्ट लिव्ड। इसकी जिंदगी कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते, इससे ज़्यादा ही नहीं जीता है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और कितनी पाई जाती है? वो कितनी थी? 5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर की। ये आपकी 6000, ये 1000 में होती है, से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, ये याद रखना आप। ये वो लाख में थी, ये 1000 में है, सॉरी वो मिलियन में है, ये आपका 1000 में है। जो अगली आएगी आपकी थ्रोम्बोसाइट, वो आपकी लाख में होगी। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लाना पड़ेगा। अब देखो, आरबीसी डिवाइड होती है आपकी, मतलब 2 तरह की आरबीसी होती है। कैसी? 2 तरह की आरबीसी होती है। तो मैं एक बार इतना आप नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको इसी को हटा के भी अब बताता हूँ, ठीक है। कलरलेस होती है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे हैव न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस होता है। शॉर्ट लिव्ड, और कितनी होती है? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। हटा देते हैं इसे हम। अभी मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसके 2 होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और एग्रानुलोसाइट, मतलब इसी के टाइप है न्यूक्लियोसाइड के।
इधर तरफ कर लेते हैं ग्रैनुलोसाइट, ऐसे ही आई थिंक देख लेते हैं एक बार। ग्रैनुलोसाइट, यस ग्रैनुलोसाइट, और इधर ले लेंगे हम एग्रैनुलोसाइट। क्या एग्रैनुलोसाइट, ओके। ग्रैनुलोसाइट में आपकी आती है तीन चीजें, क्या न्यूट्रोफिल्स, ट्रोफिल्स, ईसोनोफिल्स। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। ईसोनोफिल्स, और एक और होती है आपकी, होती है बेसोफिल्स। क्या बेसोफिल्स। यहाँ होता है आपके दो, क्या एक होता है मोनोसाइट, एक मोनोसाइट, और एक वाला ल्यूकोसाइट। क्या बोला मैंने, एक ल्यूकोसाइट, ठीक है, ये आता है नाम, ठीक। अब न्यूट्रोफिल्स ये मोस्ट एबेंडेंट होता है। क्या होता है ये मोस्ट एबेंडेंट, 60 से 65%, इसे कहते हैं मोस्ट एबेंडेंट। 60 से 65% आपका ये होता है। ईसिनोफिल्स ये आपका होता है 2 से 3%, मात्र 2 से 3%, ओके। बेसिनोफिल्स कितना होता है, 0.5 से 1%, ये आपका बेसिनोफिल्स होता है, ठीक है। आगे अब देखो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, जब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मिल जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब न्यूट्रोफिल्स, इधर लिख देते हैं, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट, ये कितना हो जाता है आपका 6 से 8%। क्या बोला, 6 से 8%। ये किस काम में आते हैं, फैगोसाइट, मतलब ये फैगोसाइट, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय द सेल। फैगोसाइट मतलब खा जाना, निकल जाना, तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय द सेल, डिस्ट्रॉय द सेल। WBC पूरा किसमें आता है, डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो सबसे पहले क्या, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मिलेंगे, और ये फैगोसाइट मतलब किसी फॉरेन उसको सीधा खा जाएंगे, ओके। फिर आगे आता है बेसिनोफिल्स। बेसिनोफिल्स इधर इसी के साथ लिख देते हैं, ये बेसिनोफिल्स हमारा, ये सिक्रीट हिस्टामिन और हेपेरिन। ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट हिस्टामिन एंड हेपेरिन। ये क्या काम आता है, हेपेरिन, ये आपके काम आते हैं कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग करने में काम आता है, ओके। अब है लास्ट आपका लिम्फोसाइट, सॉरी हमने यहाँ लिम्फोसाइट लिख दिया है, यहाँ है लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट, ओके। तो देखो ये होता है आपका 20 से 25% कंप्लीट। इसके दो होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ऊपर बना लेते हैं इसके हम, यहाँ बी लिम्फोसाइट और ये होता है टी लिम्फोसाइट, ये याद रखना, ठीक। ये किस लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। किस लिए होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। तो देखो ल्यूकोसाइट WBC हो गया, ओके, ये समझ में आया सभी को। ये आपका कितना होता है, कलरलेस होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। फिर दे आर न्यूक्लिएटेड होता है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। फिर इसके बाद आती है, इसके दो टाइप होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में आपके तीन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स और ईसिनोफिल्स, ओके। और इसके दो होते हैं एग्रैनुलोसाइट के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर न्यूट्रोफिल्स आपका मोस्ट एबेंडेंट 60 से 65% होता है, बेसिनोफिल्स 0.5 से 1% होता है, और ईसिनोफिल्स कितना होता है आपका, ये होता है 2 से 3%, ठीक। जब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मिलते हैं ये 6 से 8% हो जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं, फैगोसाइट ऑफ द सेल, डिस्ट्रॉय द सेल, मतलब किसी जो खराब सेल है या फिर फॉरेन सेल है उसे खा जाते हैं। और बेसिनोफिल्स का काम करता है सिक्रीट हिस्टामिन एंड हेपेरिन, ये कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड का काम आता है। फिर इसके बाद आता है लिम्फोसाइट, जिसके 2 टाइप होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मिलकर काम क्या करेंगे, ये काम करते हैं आपका इम्यून सिस्टम का, बॉडी को क्या करते हैं, ये मजबूत करते हैं, ठीक, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब लास्ट रह गया हमारा क्या रह गया आपका, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट
साइड, जिसे बोलते हैं प्लेटलेट। ठीक है, क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स। इनका जन्म कहाँ से होता है? मेगा कार्योटिक सेल से। इनका पहले कहाँ से होता है? मेगा कार्योटिक सेल। ओके, सेल से, मेगा कार्योटिक सेल से। ये कितनी होती हैं? ये होती हैं आपकी 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख तक के बीच होती हैं। तो इसे पॉइंट लिख देते, चलो पूरे लिख देते हैं। ठीक है, कितनी होती है? 3 लाख के बीच में होती है। आई थिंक ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में होती हैं आपकी पर मिलीमीटर क्यूब। आप इसे आते पॉइंट में आते रहिएगा। 1.5 × 10⁶ और सॉरी 5 1 2 3 4 5 और इधर भी 3 × 10⁵। ऐसे भी आते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। ओके, थर्ड है आपका, ये किस्म होता है क्लॉटिंग, कोगुलेशन और क्लॉटिंग द ब्लड। ये भी इसमें कहा था, कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग द ब्लड। क्लॉटिंग द ब्लड के काम में ये भी आते हैं। अगला क्या काम होता है इनका? और लीड टू क्लॉटिंग डिस्ट्रॉय विच विल एड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। अगर मान लो ज़्यादा अमाउंट में आपका बॉडी से ब्लड निकल रहा है तो उसको ये क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या? लीड टू क्लॉट, लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच ऑर्डर्स which will lead excessive, which will lead excessive loss of blood from body, loss of blood from body। तो क्या करते हैं, जब आपके ज़्यादा तेज मात्रा में अगर आपका ब्लड निकल रहा है तो ये इसे थोड़े से कम करने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा खत्म हो चुका है। एक बार मैं इसको एक दोबारा बताता हूँ। ये मेगा कार्योटिक सेल से बनी होती हैं कि 1.5 लाख से 3 लाख या 35 मतलब 3,50,000 ऐसे के आसपास में ये होती पाई जाती हैं पर मिलीमीटर क्यूब। किसका काम होता है? कोगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक होता है समाप्त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम नेक्स्ट शायद आई थिंक फिजिक्स या केमिस्ट्री के 2 में से किसी एक चीज़ पर लाने वाले हैं। तो चलो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल HL क्लासेस। और अपना दूसरा ब्लॉगिंग वाला चैनल है जिसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इसका नाम थोड़ा सा फिक्स नहीं है। मैं अभी चेंज करना पड़ रहा है उसका नाम, इसलिए मैं भी नाम उसका मैं फिक्स नहीं है। तो पर मैं आपको उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यहाँ पर आई बटन होगी, जिसमें मैंने इससे पहले वाला जो ब्लॉग बनाया था, एक मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो उसकी लिंक आपको यहाँ फ्लैश हो रही होगी। आप उसमें जाकर देख सकते हैं और आप मुझे बताएंगे कि मैं अपना अगला टॉपिक किस चीज़ पर होगा और कैसे कैसे होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धमाकेदार लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।